तत्सवे कुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ ध्वनि करके करतल ध्वनि के साथ में हमारे परम श्रद्धा दीदी जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हाथ उठाए वैसे, हाथ जोड़े, प्रणाम करें। सभी भाई दोनों हाथ वैसे ऐसे हाथ जोड़ करके हाथ उठाएं। ओम नमो स्वागत, अभिनंदन, नमन, वंदन, श्रद्धा दीदी के चरण कमलों में प्रणाम सभी देश विदेश के परिजनों की ओर से। आइए, अब ऐसा दिव्य अवसर आया है जब हम सब परम वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी के प्रथम चरण के बड़े समारोह में यहाँ पर उपस्थित हैं। परम श्रद्धा दीदी ने ये भाव, प्रवाह, प्रेम और चेतना के साथ में परम वंदनीय माता जी के इस महत योग धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया है, वह दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। जन्म शताब्दी वर्ष परम वंदनीय माता जी के पद चिन्हों पर चलने का वर्ष है और हमारी क्या क्या भूमिका उसमें रहेगी, ये 3-4 दिन तक मंथन चलेगा। इस समय तो हमारी परम श्रद्धा दीदी हमको आशीर्वचन देने के लिए, दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारी हैं और इस संगोष्ठी का शुभारंभ हो। इसमें सबसे पहले जो ये कुछ नगर आप देख रहे हैं, जो संरचना आप देख रहे हैं, उसमें बड़ी चतुरता और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ में जो योजना बनाई गई है, उसके हमारे प्रमुख रणनीतिकार भाई श्री गौरी शंकर सैनी जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ के नगरों के विषय में संक्षिप्त रूप से जानकारी देंगे और प्रस्तुत करेंगे यहाँ के नगरों के विषय की और यहाँ के ठहरने की योजना के विषय में। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दुबे जी भाई साहब। एक बार मंच पर उपस्थित परम वंदनीय श्रद्धा जी को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय भैया को, शेख अली जी को भी मैं नमन करता हूँ। भाई बहनों, 3 मिनट का समय है, इसमें श्रद्धा जी से मैं चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। श्रद्धा जी ने कहा कि भैया बैरागी द्वीप में कार्यक्रम होना है। मैंने कहा श्रद्धा, आपका जो आदेश है वही होगा, क्योंकि करने वाले आप, कराने वाले आप, शक्ति देने वाले आप, सामर्थ्य देने वाले आप, हम तो कुछ भी नहीं। कर्ता का भाव खत्म, अकर्ता भाव में, इस भाव से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ श्रद्धा जी से कि श्रद्धा जी हम गंगा की गोद, हिमालय की छाया में बैठे हैं और लगभग ये जो पूरा परिसर है
वो 200 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जो खाली हो। आदरणीय भैया ने कहा कि कोई जगह खाली हो तो लगाओ, कहीं सुई और रखनी है, तो हमने जगह ढूंढ करके वो भी जगह रख दी। इसके बाद कोई खाली जगह नहीं है। और पार्किंग का एरिया भी लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है। दोनों मिला करके 250 एकड़ में पूरा एरिया। इसका एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे भाई हमारी बहन का हाथ नहीं पहुंचा है, जहां खुरपी नहीं पहुंची है, जहां दराती नहीं पहुंची है, जहां उनका हाथ नहीं पहुंचा है, सब जगह पहुंचा है। बहुत सारे अखाड़ों से हमने निवेदन किया कि जगह दे दीजिए पार्किंग के लिए, उन्होंने भी हमारी निवेदन को स्वीकार किया। दिगंबर अखाड़ा, पंचनिर्वाणी अखाड़ा, पंचनिर्मोही अखाड़ा, बहुत सारे पार्षदों ने हमारी सहायता की, उन लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। श्रद्धा जी, ये जो पूरा परिसर है, इस परिसर में 9 नगर बने हुए हैं। केवल मैं नगरों का नाम भर बता देता हूँ, पूरी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। उनके नाम है वाल्मीकि नगर, जहाँ बेस कैंप बना हुआ है, उसमें लगभग 5000 व्यक्ति अभी भी ठहरे हुए हैं। चरक नगर, अत्रि नगर, याज्ञवल्क्य नगर, भागीरथ नगर, विश्वामित्र नगर, परशुराम नगर, कश्यप नगर और ऋषि जमदग्नि नगर। कुल मिलाकर इन नगरों में हमारी कैपेसिटी, हमारी गणित के हिसाब से, एक टेक्निकल टीम के हिसाब से लगभग 30,000 होती है। और हमारे हो सकता है कि आवास वाले तो 60,000 भी ठहरा दे, पता नहीं, पर हमारे हिसाब से वो 30,000 है। श्रद्धा जी, एक ये आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये चिंतन मनन सभागार है। इसकी ये वाली जो दोनों भुजाएं हैं वो 332 फीट चौड़ी है, और यहाँ से लेकर के और सामने जो है वो 500 फीट लंबा है। ये पूरा एरिया लगभग 25,000 परिजनों के बैठने के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन आदरणीय भैया ने कहा कि इससे ज़्यादा संख्या आ जाएगी मामा जी, तो क्या करेंगे? मैंने कहा आगे की जगह और खाली छोड़ देते हैं। तो वो इतनी जगह खाली छुट्टी हुई है कि 70,000 परिजन भी आ जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे एक शताब्दी कुटीर बनाई गई है, जिसमें पूरी व्यवस्था है खाने की, पीने की और हमारे वीआईपी लोगों को अटेंड करने की। हमारे बगल में एमसीआर मल्टीमीडिया है। कुल हैंगर हमारे लगभग 132 फीट, और ये एरिया 132 फीट का है, और 2 हैंगर लगे हुए हैं 100 बाई 500 के। एमसीआर और कैंटीन 60 बाई 90 के 2 हैंगर हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर तीनों गेटों पे है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। वहाँ पर लगभग 30 से 40 हमारे बहुत ही डीओटी विश्वविद्यालय के बच्चे रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कर रहे हैं दिन और रात, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। साहित्य प्रदर्शनी श्रद्धा जी ने देखी, दीगर सामान की प्रदर्शनी देखी और प्रदर्शनी देखी। ये दोनों हैंगर भी 100 बाई 300 लगभग 30,000 स्क्वायर फीट के हैं, और इसका आप जब अंदर से अवलोकन करेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। एक देव संस्कृति प्रदर्शनी विश्वामित्र नगर में एक 132 बाई 300 का एक अलग से हैंगर लगाया गया है इमरजेंसी में, जिसमें लगभग 2000 व्यक्ति ठहर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए गए हैं। केवल विभागों का नाम बता देते हैं। लेखा अनुदान विभाग, पत्रिका कार्यालय, साज सज्जा, उद्यान, महिला सुरक्षा विभाग, महिला मंडल कार्यालय, फोटोग्राफी कार्यालय, शताब्दी कार्यालय, हॉस्पिटल 20 बेड का, मुख्य कार्यालय, जोन कार्यालय, समूह चर्चा कार्यालय, परिवहन विभाग, सिक्योरिटी कार्यालय, IT डाटा सेंटर, NRL विदेश विभाग, ये सारे विभाग बनाए गए हैं। हमारा भोजनालय है माँ आदरणीय ममतामयी माँ के लिए, जिनको हम हर दिन निवेदन करते हैं कि माँ हमारे बच्चे इनको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो माँ ने ये सुना है, और आज देख रहे कितनी धूप खिली हुई है। ये माता का आशीर्वाद है। ये माता के नाम से 2 भोजनालय बने हुए हैं, जिसमें 60,000 व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। ऐसे 2 भोजनालय बने हुए हैं। हमारे यहाँ पर 2100 लैट्रिन बने हुए हैं, 2100 बाथरूम बने हुए हैं। कुछ टॉयलेट हैं जो FRP के विशेष आए हुए हैं। इसके अलावा आप जहां देख रहे हैं साधना स्थली, वहां पर साधना स्थली है। जलकल रज 108 फीट आया हुआ है। प्रखर प्रज्ञा सज्जल श्रद्धा है। झंडारोहण का स्थान है। वंदनीय माता जी का मंदिर है। अखंड दीप का मंदिर है। यज्ञशाला है और ज्योति कलश मंदिर है, जो पूरे देश में जहां से ज्योति कलश गए थे वो इकट्ठा करके वहां रखे गए हैं। श्रद्धा जी सारे जोन कार्यालय सभी नगरों में है। सभी नगरों में
सभी नगरों में स्वागत कार्यालय भी बने हुए हैं। 10 अनुदान काउंटर हैं, हमारी मल्टीमीडिया स्क्रीन है, LED की